नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार की 11 सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में जो जमीन आएगी उसमें मालिक किसान इसके भागीदार होंगे। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सम्राट सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में जिस भी किसान की जमीन आएगी उसमें से कोई भी भूमिहीन नहीं होगा। साथ ही साथ सरकार ने यह बात अब बता दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिन किसानों की जमीन ली जाएगी उनमें से कितनी फीसदी जमीन विकसित करके उन किसानों को लौटाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो किसान सैटेलाइट टाउनशिप में अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने क्या बड़ा एक्शन प्लान निकाला है, तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए बिहार की 11 सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाली जमीन पर इस खबर में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। देखिए आपको बता दें, बिहार की 11 सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में जो जमीन आएगी उसके मालिक किसान इसमें भागीदार होंगे। सरकार किसानों को 55% जमीन विकसित कर वापस देगी। टाउनशिप के लिए खाता खेसरा के साथ प्रारूप का प्रकाशन अक्टूबर नवंबर तक होगा। इसके बाद प्रारूप पर लोगों से आपत्ति और सुझाव लिए जाएंगे। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सोमवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि जो किसान टाउनशिप के लिए जमीन नहीं देना चाहेंगे, सरकार उनसे बाजार दर से 4 गुना अधिक कीमत पर खरीदेगी। जमीन अधिग्रहण डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। विवाद का निपटारा ट्रिब्यूनल करेगा। जमीन मालिकों के साथ बैठक में सहमति के आधार पर सब तय होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव राजीव कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव मनोज कुमार भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि प्रस्तावित टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में भूमि के लेन देन पर अस्थायी प्रतिबंध जमीन भू मालिकों के कल्याण के लिए है। विकास की सुगबुगाहट होते ही बिचौलिए किसानों को उनकी जमीन कम कीमत पर खरीद लेते हैं। यह रोक सुनिश्चित करती है कि भू मालिक बेशकीमती जमीन कम कीमत पर न बेचें। योजना पूरी होने पर जब ढांचा तैयार हो जाएगा तब वही भू मालिक संपत्ति अच्छे दरों पर बेचने या विकसित करने के हकदार होंगे। यह कदम उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है। ड्राफ्ट प्लान से लेकर प्लॉटों के पुनर्गठन तक हर चरण में भू मालिकों या सार्वजनिक परामर्श लिया जाएगा। यह बातें प्रेस वार्ता के दौरान प्रधान सचिव विनय कुमार ने कही। वहीं आपको बता दें कि टाउनशिप में 22% क्षेत्र सड़क और बुनियादी ढांचा के लिए होगा। 5% जमीन में पार्क, खेल मैदान, उद्यान, खुला क्षेत्र, स्कूल, औषधालय, अग्निशमन जैसी सुविधाएं होंगी। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास के लिए 3% भूखंड का उपयोग होगा। मूलभूत संरचना जैसे कि सड़क, बिजली, ड्रेनेज और सीवर आदि के विकास के लिए 15% भूमि प्राधिकार के द्वारा लागत वसूली के लिए रखी जाएगी। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चिन्हित क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक है। पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर के लिए 31 मार्च 2027 और मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी के लिए 30 जून 2027 तक रोक है। प्रारूप पर किसानों की सहमति बनते ही जमीन खरीद बिक्री पर रोक हट जाएगी। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि बिहार की 11 सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाली जमीन पर क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन भी किसानों की जमीन इन सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आएगी, जिनकी जमीनें ली जाएंगी, उन्हें सरकार 55% जमीन को विकसित करके उन्हें लौटाएगी। और इसके साथ साथ जो किसान टाउनशिप एरिया में जमीन नहीं देना चाहेंगे उन्हें मार्केट के दर से 4 गुना अधिक कीमत पर उनकी जमीनें
ली जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जिसे हमने आपके सामने विस्तार से बताया है, कि एक बात को समझाया है। अब फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के अपडेट के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।